आलमी यौम कुद्स की मुनासिबत पर आज जमात उलमा इस्ना शरिया करगिल के बैनर तले बाद नमाज जुम्आ एक एहतजाजी रैली बरामद किया गया, जो ज़िले करगिल के अहम मरकज़ी बाज़ार से होते हुए वापस इस्ना अशरिया चौक पर अख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शामिल मुजाहिरीन अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे। पेशे वाइसनुद्दाक़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। कुद्स की रैली की मुनासिबत पर अपने तासुरात पेश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख इब्राहिम खलीली। सरदरी से कुद्स की मुनासिबत पर चिमोलजी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरिंग रोज़ कुद्स ना मुनासिबत यानुक हर साल नचोसला जमइयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिली बैनर तले दी जुलूस को दिरिंग जुम्ई फगीर यपना इस्ना अशरिया चौकी कना फिंग से ओल बाजार और यहाँ इस्ना अशरिया चौकी का अख्तिताम बचाएं इंशाअल्लाह। और दिरिंग रोज़ कुद्स मनाई बायत की असली मकसद को दो इनकी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह ख़ुमैनी फ़कुस एक हुक्म चितम से तमाम उम्मत मुस्लिमा माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी जुम्मे जगह तमाम गंग में मैदान अम्बिंग से इसराइल ना अमरीकी खिलाफ आवाज़ उठाई वसे फ़लस्तीनी मज़लूम कुनमीना हमायत बुज़रे हुक्म तासीन लिहाजा दे हुक्म पे का दे पैगाम पे का लब्बैक ज़रे दिरिंग जमीयतुल उलमा लोना वन नत्सुख्स लज़स्नारिकना हज़ारों की तादाद में शिरकत बसियत मोमिनीन कुनिस जवानान कुनिस उलमा सादात कुनिस इंशाअल्लाह दी मुख्तसर जस्नारिकना इजहार मोहब्बत यानी फ़लस्तीनी मज़लूम कुन निस्बत इजहार मोहब्बत बायत पिमीना और अमेरिका व इसराइली खिलाफ नफरत बायत पिमीना Unfortunately, dareng atanga afsus yot ki atang ismiya nuk majruh sonsiyot Hazrat Ayatullah Muazzama inqirabi haqq shahid chana लक्सा अमेरिका व इसराइल जमहूरी इस्लामी ईरानी का यानी हमला बेन इंशाअल्लाह कोई हमला उगार हम चमें लक्सा आता उम्मीद और यकीन मरकज़ तशय्यो यानी जमहूरी इस्लामी ईरान दस्तारना फतह व नुसरत सोन कबशा मंश ngati जिम्मेदारी दो इनकी ngata अर्ज छायत पौना असलन गुंजाइश में बल्कि ngati जिम्मेदारी ngati वजीफा दो इनकी जमहूरी इस्लामी ईरान फतह व नुसरत सोन शजरे तमाम मोमिन मोमिनात गंगमस हर नमाज यबना दुआ बस में पचारा मसीह तो
आलमी यौम कुद्स के मुनासिबत पर अपने तासुरात बयान करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सज्जाद हुसैन करगिली। सर, आलमी यौम कुद्स की इस साल की अहमियत क्या है? इस साल की अहमियत यह है, सबसे पहले तो मैं रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत बिलखुसूस जो ईरान के अंदर मजालिम डाए जा रहे हैं, ख़ासकर जिस स्कूल में स्टूडेंट्स का कत्ल-आम किया जा रहा है, उस पर पूरी मिल्लत को ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। लेकिन ये एक नवीद भी हम देख रहे हैं कि अनकरीब अमरीकी साम्राज्य और सियोनिज़म को ज़िल्लत और रिसवाई का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, हालात बदल रहे हैं। जिस इसराइल को नाकाबिल तस्खीर माना जाता था, आज इसराइल के को मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है। जिस प्ले बुक का इस्तेमाल करके गाजा के ऊपर हमले किए जा रहे थे, निहत्ते अवाम पर बम बरसाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। लबनान के लोगों के ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे बम बरसाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था। हिजबुल्लाह ने मुकावमत की, फ़लस्तीनी लोगों ने मुकावमत की, लेकिन जमहूरी इस्लामी ईरान के साथ ये चीज़ मेली आंख से देखने की कोशिश की तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे रीजन से अमेरिका को अनसेफ बना दिया गया है। और अनकरीब आप देखेंगे अमेरिका को इस रीजन से बोरा बिस्तरा पैक करके जाना पड़ेगा और इजराइल गासिब को जिल्लत और रसवाई के साथ शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अनकरीब फ़लस्तीन के लोग आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ देखेंगे। दिन बहुत सख्त है, कुर्बानियाँ बहुत देनी होंगी, खून बहुत बहेगा, खून नाहक, क्योंकि जालिम जो है बिल्कुल कभी ये नहीं देखता है कि बच्चों को मारा जा रहा है, क्योंकि जिनका ताल्लुक एपस्टीन से है, जो एपस्टीन एक्सेस का जिनके ताल्लुक है, दुनिया के बदतरीन लोगों से दुनिया के मजलूमीन और मुस्तज़फ़ीन का मुकाबला है। और हमें फ़ख्र इस बात का है कि हमारे जो रहबर हैं वो दुनिया के सबसे ये एपस्टीन गैंग के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, जुर्रत के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए, हमें फ़ख्र है। और जैसे आयतुल्लाह बाक़र सदर ने कहा था कि एक इंसान अगर सोता है उसे जगाने के लिए पानी के छींटों की ज़रूरत पड़ती है और एक कौम को जगाने के लिए खून के छींटों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज पूरी कौम इस मुक़द्दस खून के वसातत से, वसीले से, और इन मजलूम बच्चों का जो आवाम का जो खून बहा है गाज़ा के अंदर, ईरान के अंदर, लबनान के अंदर और यमन के अंदर, इन तमाम मजलूमों की जो आहें हैं इंशाअल्लाह, और इनका खून मुक़द्दस रंग लाएगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा और इजराइल गासिब को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सज्जाद साहब, एक अहम नुक्ते की तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ करगिल के अवाम बड़े पैमाने पर इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अमली मैदान में देखते तो आज भी हमारे इस माशरे में, हमारे मार्केट्स में अमेरिका और इसराइल की प्रोडक्ट इतने बिक रहे हैं, इतने प्रोडक्ट चल रहा है जिस पर किसी का कोई तवज्जो नहीं है। लोग बिल्कुल लापरवाही से इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनकॉन्शियसली ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं पॉजिटिवली कहूँ तो बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। ये हम तमाम लोगों की, मीडिया की, सबकी ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करें। जैसे इस वक्त हम देखेंगे दिल्ली के अंदर जितने भी होटल्स हैं, जो खासकर जाकिर नगर, जामिया नगर वगैरह में, वहाँ पेप्सी और कोका कोला को मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया है। मैं उम्मीद करूँगा हमारे यहाँ भी कुछ लोग उठेंगे, हमारे मर्चेंट के लोग इस चीज़ को नोटिस लेंगे, क्योंकि चाहे जिस मराजे एज़ाम की आप बात करें, हर मर्जा जो है सेहूनी प्रोडक्ट्स के साथ कमोडिटीज़ के इस्तेमाल को जो है ममनू करार दिया है। और इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेंगे लोग और इस पर अमल करेंगे। मेरी अपील है कि इस पर ज़रूर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सज्जाद हुसैन करगिली यौमुल कुद्स के मुनासिबत पर अपने तासुरात का इज़हार कर रहे थे। इनका मज़ीद कहना था कि करगिल शहर में जिस तरह से इसराइली प्रोडक्ट, इसराइली मसनूआत दुकानों पे मौजूद है और लोग बराबर उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनका भी मराजे एज़ाम के फतवा के मुताबिक इनका मुकम्मल बाइकाट करें।